हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके बोर्ड के पेपर सॉल्यूशन को करने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, नमक की गाड़ियां किसकी थी? तो नमक की गाड़ियां पंडित आलोपी दिन की थी। सेकंड है, सोमा बुआ के मृत पुत्र की एकमात्र निशानी क्या थी? तो सोमा बुआ के मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी थी। लेखक ने अपना कैसा घर बेचने का विचार किया? तो लेखक ने अपना पुश्तैनी घर बेचने का विचार किया। रचना के साथ योग्य पात्र जोड़ा मिलाकर लिखिए। चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग, गोरा मुखिया, अकेली, सन्यासी महाराज। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। अकेली कहानी का प्रमुख पात्र सोमा बुआ है। लेखक विद्यानिवास मिश्र का मन उदास क्यों है? तो लेखक विद्यानिवास मिश्र का मन उदास इसलिए है क्योंकि उनकी कुछ तबीयत ढीली, कुछ तनाव और टूटने का डर था। रेडियम की उत्पत्ति किस पदार्थ से हुई? तो रेडियम की उत्पत्ति विच ब्लेंडी नामक खनिज पदार्थ से हुई। सरदार पटेल के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या है? तो सरदार पटेल के ज्येष्ठ भ्राता का नाम विठल भाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट है, पंडित आलोपी दिन कौन थे? तो पंडित आलोपी दिन अपने इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। उनका लंबा चौड़ा व्यापार था। वे चलते पुर्जे आदमी थे, बहुत ही बड़े इंसान थे। यहाँ तक कि अफसर अधिकारी से लेकर हर छोटे बड़े आदमी का उन पर एहसान था। तो पंडित आलोपी दिन जो थे, उनका एहसान था हर एक छोटे व्यक्तियों पर, चाहे वो अफसर हो, अधिकारी हो। नेक्स्ट है, सोमा बुआ के पति का व्यवहार कैसा था? तो सोमा बुआ के पति सन्यासी थे। वे हरिद्वार में रहते थे और साल में 1 महीने के लिए उनके पास आकर रहते थे। वे एक स्नेहहीन व्यक्ति थे। उनके आने से सोमा बुआ का जो दिनचर्या था वो गड़बड़ा जाता था। तो इस प्रकार से हम डिटेल में लिख सकते हैं कि सोमा बुआ का घूमना फिरना उनको पसंद नहीं था, दूसरों से मिलना जुलना उनको पसंद नहीं था। अगर वो किसी कार्यक्रम में बिना बुलाए चली जाती तो वो भी उनके पति को बर्दाश्त नहीं होता था। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान भाइयों ने गांधी जी से क्या कहा? तो हिंदुस्तान भाइयों ने गांधी जी से कहा कि जब वो गोरे मुखिया ने स्टैंडस्टन पहुंचने पर गांधी जी को मजा चखाने की धमकी दी, तो रात को गांधी जी स्टैंडस्टन पहुंचे तो वहां कई हिंदुस्तानियों को देखकर उन्हें तसल्ली हुई और हिंदुस्तान भाइयों ने, जो हिंदुस्तानी भाई थे, उन्होंने गांधी जी से कहा कि हम आपको ईसा सेठ की दुकान पर ले जाने के लिए ही खड़े हैं, हमें दादा अब्दुल्ला का तार मिला है। नेक्स्ट है, चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग कैसे पहुंचा जाता है? तो चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग जाने के लिए घोड़ों की सिकरम पकड़नी पड़ती है। बीच में एक रात स्टैंडस्टन में रुकना पड़ता है। इस तरह सिकरम से चार्ल्स टाउन पहुंचा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 7-8 वाक्यों में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, लेखक का पुराना घर कैसे बनाया गया था? या लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार क्यों आया? तो लेखक का पुराना घर, दोनों में से कोई भी एक आंसर लिख सकते हैं। कैसे बनाया गया था? तो लेखक का पुराना घर उनके पिता ने मिट्टी के कमरे के स्थान पर ईंट गारे से पक्का मकान बनाया था। मकान बनाने के लिए वे बैलगाड़ी से ईंटें लाए थे। गारे के लिए तालाब से चिकनी मिट्टी खुद खोद कर लाए थे। लेखक की मां ने शहतीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे। तो इस तरीके से लेखक के माता पिता ने गांव के घर को स्वयं मेहनत करके बनाया था। लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार क्यों किया? तो लेखक और उसके भाई के परिवार के सभी लोग शहर में स्थायी रूप से रहने लगे थे। मोहल्ले के पुराने पड़ोसी भी शहर में लगे थे, तो अधिकतर लोग अपने अपने घर बेच दिए थे और अब गांव में कोई रहता नहीं था। तो इसलिए
वहां उस घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था, इसीलिए पुराने घर को बेच देने का विचार किया इन्होंने। रेडियम भारतवासियों पर क्यों प्रसन्न नहीं है? क्यों? क्योंकि रेडियम को भारतवासियों ने ही, वैज्ञानिकों ने ही मनुष्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों के उत्तर को डिटेल में लिख सकते हैं। सेकंड है विभाग बी, औलूरी का क्या अर्थ है? तो औलूरी का अर्थ है माफिक। नेक्स्ट है गोपियां किसकी बनी माला पहनेंगी? तो गोपियां गूंजे के बने माला पहनेंगी। शिशु सिंह के साथ कौन खेल रहा है? तो शिशु सिंह के साथ बालक भरत खेल रहा है। नेक्स्ट है कविता के साथ कवि का नाम लिखकर जोड़ा मिलाइए। बीत गई सो बात गई, जिसको लिखा हरिवंश राय बच्चन जी ने। नेक्स्ट है भारत शीर रत्न भरत, जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, जिसका पहला प्रश्न है कृष्ण किस रास में गीत गा रहे हैं? तो कृष्ण धमार राग में गीत गा रहे हैं। बालक का लालन पालन कहाँ हुआ? तो बालक का लालन पालन महर्षि या ऋषि कश्यप मुनि के आश्रम में हुआ। डाकिया क्या बांटता फिरता है? तो डाकिया बेरंग बेनाम चिट्ठियां बांटता फिरता है। हारिल कैसा पक्षी है? तो हारिल पक्षी घोंसला नहीं बनाते हैं और वो कहीं भी स्थायी रूप से नहीं रहते। वे दूर पहाड़ों से आते हैं और दूर जंगलों में उड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट है बाढ़ की संभावना कविता का मूल तात्पर्य क्या है? तो बाढ़ की संभावना कविता के हिसाब से हमें बताया गया है कि देश की जनता में उदासी का माहौल है, जरूरतमंदों को सरकारी सहायता नहीं मिल पाती है, लोगों में जन विरोधी नीतियों और योजनाओं का विरोध करने का साहस नहीं है, जिनमें कुछ कर गुजरने की इच्छा है उन्हें उसका मौका नहीं दिया जाता, लोगों को वैभव के सपने दिखाकर बहलाया जाता है, गरीबों को खिलौना समझकर मनमाना काम किया जाता है। तो इस प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ को हमारे सामने रखा गया है। नेक्स्ट है कवि सूरज बड़त्या की दिनचर्या क्या है? तो कवि सूरज बड़त्या की दिनचर्या ये है कि वो रोज घर से निकलकर ऑफिस जाते हैं, फिर वह ऑफिस से घर आते हैं। सूर्योदय के साथ कवि का फिर वही क्रम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है महाप्रस्थान काव्य में कैसे प्रश्न उठाए गए हैं? तो महाप्रस्थान में अनेक तरीके से प्रश्नों को उठाया गया, जैसे प्रश्न और किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा का अंतर क्या है? वस्तुओं से रहित होना ही व्यक्तियों से संपन्न होने की निशानी है। फिर ये जो किला है, विशाल भवन है, किसी की याद में बनाए गए महल है, चारणों द्वारा किए गए स्तुति गान है, झूठे इतिहास वाले शिलालेख है, क्या ये किसी भी व्यक्ति को अमर बना सकते हैं? तो इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है सितारे के रूपक से कवि हरिवंश राय बच्चन क्या समझाना चाहते हैं? तो कवि अपने सितारे रूपी प्रिय व्यक्ति की तुलना आकाश के तारों से करते हैं। इनके माध्यम से वो हमें समझाते हैं कि मनुष्य और तारों की गति एक सी है। जिस प्रकार तारे टूटकर नष्ट हो जाते हैं, फिर कभी नहीं मिलते, उसी प्रकार से मनुष्य का भी अंत हो जाता है, तो वो कभी लौटकर नहीं आता है। नेक्स्ट है भारत शीर रत्न भरत कविता का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ में बताना है कि कैसे बालक भरत ऋषि मुनि कश्यप के आश्रम में उनका लालन पालन हुआ, शकुंतला उनकी माता और दुष्यंत उनके पिता, कैसे वो सिंह शिशु के साथ उनका खेलना था, उनके साथ वो क्रीड़ा करते थे। तो ये सारे डिटेल में हमें एक्सप्लेन करने हैं। ब्रज में कृष्ण द्वारा होली खेलने का वर्णन कि कैसे वो गोपियों के साथ ब्रजवासियों के साथ होली खेल रहे हैं, गुलाल उड़ रहे हैं, हर तरफ गर्द उड़ रहा है, किस तरीके से गोपियां कृष्ण को गुलाल लगा रही हैं, कृष्ण जो है वो चंदन केसर छिड़क रहे हैं। तो इसे हम डिटेल में और ज्यादा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। कृष्ण के स्वांग में गोपियों का वर्णन कीजिए। तो स्वांग अर्थात वेश धारण करना, कृष्ण जैसा जैसा वेश धारण करते हैं गोपियां भी उसी तरीके से वेश धारण करती है, जैसे सिर पर मोर पंख लगाना, लकुटी पकड़ना, पीताम्बर ओढ़ना। वो हर एक काम करने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन श्री कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर नहीं लगाना चाहती हैं, क्योंकि वो उन्हें अपना सौत समझती हैं। नेक्स्ट है विभाग सी व्याकरण,
निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। निर्भीक, निर्भीक का निडर, भर्त्सना निंदा, आकाश पाताल, दिन रात, आग अग्नि। ये है तत्सम शब्द। आग का अग्नि, आम का आम्र, प्रत्यय अलग करके बताना है। मिठाई का आई, सदस्यता का ता। शब्द समूह के लिए एक शब्द। जिसका पति मर गया हो वो विधवा, जिसके आने की कोई निश्चित तिथि न हो अतिथि। हमें शुद्ध गाय का दूध चाहिए, तो ये अशुद्ध वाक्य, इसको शुद्ध करके लिखना है। हमें गाय का शुद्ध दूध चाहिए, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध गाय नहीं होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कहावत का अर्थ बताइए। कर भला होगा भला, तो इसका अर्थ है यदि हम दूसरों के लिए अच्छा काम करते हैं तो अच्छी चीजें हमारे साथ भी होती है। नेक्स्ट है मुहावरे। मुहावरे, बाग बाग होना अर्थात अति प्रसन्न होना, बहुत ज्यादा खुश होना। जी में कांटा चुभना अर्थात खटकना या हृदय में पीड़ा होना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मनी ऑर्डर क्या है? तो मनी ऑर्डर यह डाकघर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली घरेलू धन अंतरण सेवा है। यह सेवा सभी डाकघरों में उपलब्ध है। हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो हार्डवेयर कंप्यूटर की मशीन होता है। इसमें कंप्यूटर का मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, प्रिंटर आदि का समावेश होता है। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो जिन चिन्हों का वाक्यों में रुकने ठहरने के लिए प्रयोग होता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य विग्रह किसे कहते हैं? तो किसी वाक्य के सभी अंगों को अलग अलग कर उनके पारस्परिक संबंध को दिखलाना वो वाक्य विग्रह कहलाता है। नेक्स्ट है सेक्शन डी। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ व्याख्या कीजिए। बाढ़ की संभावनाएं, तो बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। तो ये बाढ़ की संभावनाएं चैप्टर से लिया गया है, जिसके कवि हैं दुष्यंत कुमार। तो इसे हमें डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए पूरे लाइन को एक्सप्लेन करना है। उसी तरीके से दिया है सारांश, एक तिहाई कन्वर्ट करना है सारांश को, सारांश लिखना है। तो ये पढ़कर हम इसका जो समरी निकलता है, जो मोरल ऑफ द स्टोरी होता है, वो हर एक व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होता है। तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नेक्स्ट गद्यांश को देखकर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, वो हमें इस गद्यांश से ढूंढ कर लिखने हैं। विभाग ई में स्टोरी राइटिंग है। हर एक इंसान के सोचने का तरीका अलग होता है, कहानियां अलग अलग बन सकती है, तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है निबंध लेखन। 3 टॉपिक दिया है, युवा और खेल कूद, सिनेमा से लाभ हानि और मेरा प्रिय हिंदी लेखक। तो जो भी आपको सबसे ठीक सुटेबल लगता है वो आप अपने हिसाब से संकेत को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्नों के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।